नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि यदि किसी परिवार में 1-2 सदस्यों को खांसी जुकाम जैसे लक्षण है तो उस परिवार के सभी सदस्यों की कोविड जांच कराई जाए। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बुधवार को प्राइवेट डॉक्टरों की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि यदि उनके पास कोई ऐसा परिवार इलाज के लिए आता है जिसमें 1-2 सदस्यों को खांसी जुकाम आदि के लक्षण हैं तो ऐसे पूरे परिवार की कोविड जांच कराई जाए ताकि कोरोना संक्रमण होने पर समय रहते पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में प्राइवेट डॉक्टरों की अहम भूमिका है। उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से विस्फोटक स्थिति में पहुंचने लगा है। वहीं राजनीतिक दलों के लोग इससे अनजान बने हुए हैं। गुरुवार 30 दिसंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में 16 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 255 है। दिनकर विहार में नगरपालिका परिषद की ओर से लगाए जा रहे मिनी नलकूप का विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जनता को पीने का पर्याप्त पानी मुहैया कराना है। इसके लिए उन्होंने 150 करोड़ की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति कराकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाली गर्मियों में लोगों को पीने का पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। नलकूप लगने से करीब 3000 की आबादी को पेयजल किल्लत से निजात मिलेगी। इस दौरान पालिका अध्यक्ष शांति ज्वाठा, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, मंडल अध्यक्ष गौरव चावला, सभासद गुड्डी, उपासना, प्रतिज्ञा, जयपाल चौहान, ईओ BL आर्य, नीरज ठाकुर, रोशन नेगी, बीना डोभाल, जयंती पटवाल आदि मौजूद रहे। गुरुवार को लेडीज क्लब विकासनगर द्वारा सर्दी के मौसम को देखते हुए क्लब अध्यक्षा अन्नू जायसवाल के नेतृत्व में क्लब सदस्यों ने 30 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस दौरान क्लब अध्यक्षा अन्नू जायसवाल ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के साथ जीवन जीने का अधिकार देश के प्रत्येक व्यक्ति का है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद के लिए क्लब द्वारा आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहेंगे। इस दौरान सचिव नीरू सोनी, ममता अग्रवाल, सानू चावला, मीनू अरोड़ा, नेहा जैन, वंदना, सीमा, सुषमा, राधिका, दिव्या, मोनिका, गुंजन, सिम्मी, नीना आदि मौजूद रहे। जोनसार बाबर के पारंपरिक संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों का विशेष महत्व होता है। हारुल के महत्व को देखते हुए इस बार फिर चक्राता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे भारत संवैधानिक संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर ने अपने आंदोलनों और कार्यों की हारुल तैयार कराई है, जिसका आज विमोचन किया गया। हारुल में अब की बार विधायक बनाने का भी लोगों को संदेश दिया है। हारुल को लोक गायक राकेश दिलबर ने आवाज़ दी है। इस दौरान सौराज सिंह चौहान, जय सिंह, लक्ष्मी देवी, विमला देवी, मुन्ना राम, जगत कुंवर, बलजीत आदि मौजूद रहे। सेलाकुई पचवादून ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए। चुनाव में अध्यक्ष पद पर मोहम्मद कासिम और सचिव पद पर सरोज जसवाल, उपाध्यक्ष पद पर सुरजीत, कोषाध्यक्ष पद पर नवतेज सिंह को चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने यूनियन के हित में काम करने और औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से आपसी समन्वय कायम कर एसोसिएशन के वाहनों को अधिक से अधिक कार्य दिलाने पर जोर दिया। इस दौरान निवर्तमान अध्यक्ष नीरज ठाकुर, नीरज जसवाल, सुनील रोहिला, मोहम्मद हारून, मदन साहानी आदि मौजूद रहे। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व में राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के तहत दंपत्ति को पेंशन दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने बुजुर्ग दंपत्ति का ये अधिकार छीन लिया। सरकार गरीबों को इसका लाभ नहीं देना चाहती। अगर सरकार 80 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के वृद्धावस्था पेंशन से वंचित वृद्धजनों को पेंशन के रूप में केंद्रीय अंश ही जारी कर दे तो गरीबों की मुश्किलें काफ़ी हद तक हल हो सकती हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के गरीबों को जो वृद्ध हैं, चाहे वो वृद्ध दंपति यानी पति पत्नी दोनों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, वृद्धावस्था पेंशन। लेकिन प्रदेश की सरकार ने 4-5 साल पहले सिर्फ एक को ही देने का प्रावधान किया है, या तो और उसमें प्रमुखता जो है पत्नी को दी गई कि पत्नी को ही पेंशन मिलेगी। और इसमें जो केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है उसमें 200 रुपये केंद्रांश जो है 60 से लेकर 79 वर्ग तक की आयु के जो वृद्ध हैं उनको देने का प्रावधान है। 79 से 80 से समझ लीजिए, उसके ऊपर जितने भी उनको 500 रुपये केंद्रीय सहायता, केंद्रीय अंश दिए जाने का प्रावधान है। हमारा कहना यह है कि जो प्रदेश की सरकार है, अगर केंद्रीय अंश के रूप में जो हमारे 80 से ऊपर के वृद्ध हैं उनको केंद्रीय अंश ही दे दे
तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जो हमारे गरीब हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जब गरीबों को कुछ देने का हक आता है, गरीबों को कुछ देने का मामला आता है, चाहे हमारे विधायक और सांसद तमाम सरकारें उसमें वित्तीय भार का रोड़ा लगा करके इनके हक को मारने का काम किया जाता है। हमारा कहना यह है कि जब व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि इसको 500 रुपये हम केंद्रांश के रूप में देंगे। अगर सरकार जैसे इस समय सिर्फ एक को ही पेंशन दे रही है, अगर 80 से ऊपर वाले जो वृद्ध हैं उनमें 500 रुपये केंद्रीय अंश ही दे दे, जो केंद्र का अंश है, जो केंद्रीय सहायता मिल रही है एक वृद्ध के लिए, तो निश्चित तौर पे उन गरीबों को 500 रुपये भी अगर मिलते हैं तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। वैसे तो सरकार को शर्म है नहीं, अगर 500 रुपये और मिला करके, जब 500 रुपये केंद्र सरकार दे रही, 500 रुपये अगर ये मिला दे तो 1000 रुपये तो हो ही जाते हैं 80 से ऊपर वालों को। लेकिन सरकार की मंशा नहीं रहती। तो जनसंघर्ष मोर्चा की सरकार से ये मांग है कि जो केंद्रीय अंश के रूप में 500 रुपये भारत सरकार दे रही है, 80 से ऊपर वालों को ही कम से कम वो पेंशन योजना लागू करे। वैसे तो पति पत्नी दोनों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम ये जो केंद्रीय अंश है इसका तो लाभ सरकार उठाए और गरीबों को इसका लाभ दे।